आगे बढ़ते हुए सीधा आपको लिए चलेंगे। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज बचे हुए सांसदों का शपथ होना है। कल 266 सांसद शपथ ले चुके हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं। 18वीं लोकसभा सत्र जब पहला शुरू हुआ है, पहला दिन कल था, आज है दूसरा दिन और आज बचे हुए सांसदों का शपथ ग्रहण अभी चल रहा है। साथ ही साथ सवाल अब लोकसभा स्पीकर को लेकर भी उठ रहे हैं। लोकसभा स्पीकर आखिर होगा कौन? 2 से 3 नाम हैं जो चर्चा में लगातार बने हुए हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि एक बार फिर से ओम बिरला पर भरोसा दिखाते हुए सरकार की तरफ से ओम बिरला का नाम सामने आएगा। साथ ही साथ विपक्ष की अपनी तैयारी है। अब लोकसभा स्पीकर को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रहती है विपक्ष की, ये भी देखना दिलचस्प रहने वाला है। और एक बार बुला लीजिए। अभी हम जो तस्वीरें देख रहे हैं 18वीं लोकसभा, जिसमें सत्र का दूसरा दिन है और जानकारी ऐसी मिल रही है कि लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला का नाम ही सामने आ रहा है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं ओम बिरला। और जानकारी ऐसी भी है कि आज सुबह 11:30 बजे नामांकन भी उनके जरिए दाखिल किया जाएगा। जाहिर सी बात है, पहले प्रोटेम स्पीकर और अब लोकसभा स्पीकर को लेकर विपक्ष यहां सवाल खड़े करेगा। अब डिप्टी स्पीकर को लेकर आगे रणनीति क्या कुछ रहने वाली है विपक्ष की, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। अभी एक एक करके जो सांसद हैं उनका शपथ ग्रहण अभी जारी है। विपक्ष की स्ट्रैटेजी हमने कल भी देखी थी, किस तरीके से संविधान की कॉपी हाथ में लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे संसद परिसर के भीतर। और ऐसे में आज भी अलग तरीके से विरोध विपक्ष का देखने को मिल सकता है। अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत बधाई। एक तरफ सांसद रिएक्शंस भी दे रहे हैं जो कुछ घटनाक्रम अभी चल रहा है उसको लेकर, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं राहुल गांधी जो कल भी संविधान की कॉपी हाथ में लिए हुए नजर आए थे। मीडिया कर्मी इस कोशिश में कि राहुल गांधी की तरफ से कुछ रिएक्शन सामने आए। कल भी उन्होंने कहा था कि संविधान के साथ किसी भी तरह से कोई बदलाव हम होने नहीं देंगे, संविधान को बचाने की लड़ाई। देखिए, आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ, यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए, इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं।
और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने बड़ी बातें कही हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कल शाम में राजनाथ सिंह का कॉल गया था मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिसमें ये कहा गया कि जो अध्यक्ष हैं वो सभी की सम्मति से, सभी की असहमति से चुने जाने चाहिए। इसको लेकर एक तरीके से अपील की गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि निर्विरोध चुने जाने की जो परंपरा है वो कायम रहनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए। नाम सामने आने के बाद खड़गे और जो बाकी इंडिया गठबंधन के दल हैं उनसे बात करेंगे। राहुल गांधी अभी यही कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात तो की, लेकिन कहा कि आपको कॉल बैक किया जाएगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से कहा गया है कि अगर स्पीकर आपका है तो डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए।